कर्ण और कवच कुंडल का महान दान महाभारत के विशाल युद्ध से पहले का समय था। सूर्यपुत्र कर्ण वीर, दानी और अपने वचनों के लिए प्रसिद्ध। कहते हैं उस युग में यदि किसी को दानवीर कहा जाता था तो वह नाम केवल कर्ण के लिए ही उपयुक्त था। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए थे। ये साधारण आभूषण नहीं थे, ये देवदत्त वरदान थे जिनके रहते कर्ण को कोई भी अस्त्र घायल नहीं कर सकता था। यही कवच कुंडल उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बनाते थे। देवताओं के राजा इंद्र ये भली भांति जानते थे कि यदि कर्ण इन कवच कुंडलों के साथ युद्ध में उतरे तो उनके पुत्र अर्जुन के लिए विजय असंभव हो जाएगी। लेकिन इंद्र जानते थे कि कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका शस्त्र नहीं बल्कि उसका दान है। एक दिन जब कर्ण सूर्यदेव की उपासना में लीन थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। सरल वेश, शांत स्वर और याचक की मुद्रा। ब्राह्मण बोला, हे अंगराज, आपकी दानशीलता के बारे में मैंने बहुत सुना है। आज मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। कर्ण ने बिना देर किए कहा, मांगो ब्राह्मण देव, आज सूर्यदेव के साक्षी में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपके शरीर पर धारण किए हुए कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण समझ गए, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं इंद्र हैं। कर्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में न भय था न क्रोध, बस एक अद्भुत शांति। कर्ण बोले, इंद्रदेव, आप मुझसे मेरा जीवन मांग लेते तो भी मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि दान मांगने वाले की पहचान से अधिक दान देने वाले का धर्म बड़ा होता है। बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी सहायता के कर्ण ने स्वयं अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग कर दिए। रक्त बह रहा था, पीड़ा असहनीय थी, लेकिन कर्ण के मुख पर न कोई शिकन थी न कोई आह। इंद्रदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, कर्ण, तुम्हारा दान अमर हो गया, वर मांगो। कर्ण ने कहा, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो युद्ध में मेरा मान बनाए रखे। तब इंद्र ने उन्हें शक्ति अस्त्र प्रदान किया, जो एक बार प्रयोग करने पर निश्चित विजय देता था। परंतु इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्ण की महानता उस अस्त्र से नहीं, बल्कि उस क्षण से अमर हुई जब उसने जानते बूझते मृत्यु को दान में दे दिया। नीति, मोराल। सच्चा दान वही है जो बिना स्वार्थ, बिना भय और परिणाम की चिंता किए किया जाए। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि दान, धर्म और विवेक के बीच की वो जो बड़ी सी लकीर है वो असल में है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है कर्ण की उस खासियत से जो हम सब जानते हैं। वो अपने दिव्य कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बाहर से पहने हुए गहने या कोई वस्त्र नहीं थे। बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ साफ बताता है कि वो उनकी त्वचा का, उनके शरीर का ही एक अटूट हिस्सा थे। हाँ, उन्हें शरीर से अलग करना वो अपने शरीर का एक अंग काटने जैसा था। और यही चीज, यही कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे। और उनकी पहचान थी वो उनकी अजेयता का सबसे बड़ा प्रतीक, जिसे कोई छीन नहीं सकता था। कोई छीन नहीं सकता था, पर क्या होता है जब कोई आपसे उसे छीनने नहीं बल्कि मांगने आ जाए? यहीं से तो कहानी का पूरा जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो शुरू होता है। हाँ, जब देवताओं के राजा इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के दरवाजे पर पहुंचते हैं। और उनका मकसद एकदम साफ था, अपने बेटे अर्जुन की जीत पक्की करनी थी। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कर्ण को इस धोखे के बारे में पता था। उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, तो वो जानते थे कि ये इंद्र की एक चाल है। तो फिर उनके सामने एक बहुत ही सीधी पसंद थी, या तो अपनी जान बचाएं, अपनी अजेयता बनाए रखें, या फिर अपना वो वचन निभाएं, अपने दानवीर होने का जो प्रण था उसे पूरा करें। ये जानते हुए भी कि ये मौत का फंदा है। हाँ, जानते हुए भी। और यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है। जानते बूझते हुए भी उन्होंने दान देने का फैसला किया। ये महानता थी या कुछ और? यही इस कहानी का सबसे जटिल सवाल है। बिल्कुल, है ना? सोचिए, आपके दरवाजे पर कोई आए और आपसे वो चीज मांगे जिसके बिना आपका अस्तित्व ही अधूरा है, और आपको ये भी पता हो कि मांगने वाला आपका दुश्मन है, वो भी भेष बदलकर। बिल्कुल, आप क्या करेंगे? कर्ण ने जो किया वो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को
लहूलुहान होते हुए अलग किया और इस ब्राह्मण को दे दिया। उफ,